हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो यूएस द्वारा करीबन $450 मिलियन का एक सस्टेनमेंट प्रोग्राम अप्रूव किया गया है जो कि पाकिस्तान की F-16 फ्लीट का है। तो इस अमाउंट के अंतर्गत उतनी ही मदद करी जाएगी जो कि पाकिस्तान की F-16 फ्लीट को एयरवर्दी रखने में हेल्प करे। कोई यहाँ पर मेजर मॉडिफिकेशन इंक्लूडेड नहीं है, कोई यहाँ पर नए वेपन सिस्टम्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, खाली एयरक्राफ्ट को फ्लाइट वर्दी रखने की यहाँ पर कोशिश करी जाएगी। और साफ साफ ये स्टेटमेंट दिया गया है कि इस रीजन में बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है इस सस्टेनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये स्टेटमेंट जहाँ तक लगता है इंडिया की ओर इशारा करता है और सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पर करी जा रही है। ऑल्दो ये बात हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि अगर यूएस ये काम ना करता तो पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन भी था अपनी F-16 फ्लीट को सस्टेन कराने के लिए, जो कि टर्की है, जिनके द्वारा खुद की F-16 फ्लीट को मेंटेन किया जा रहा है और अपग्रेड भी किया जा रहा है। और जहाँ तक चांसेस लगते हैं पाकिस्तान द्वारा उनके जो F-16 है वो टर्की की ही मदद से फ्यूचर में अपग्रेड किए जाएं ताकि ये मॉडर्न कॉम्बैट सिनेरियो में भी इफेक्टिव रहे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर अमेरिका द्वारा पाकिस्तान की F-16 फ्लीट को सस्टेन कराने में हेल्प करी जा रही है तो वो इंडिया को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन भी है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की F-16 की फ्लीट को लेकर अमेरिका यहाँ पर अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहता है और उतना ही इन्वॉल्व होना चाहता है जितने इन्वॉल्वमेंट से पाकिस्तान के F-16 पर अमेरिका का कंट्रोल रहे। क्योंकि अगर आप रीजन में बैलेंस की बात करें तो अगर इंडिया की ऑफरिंग को देखेंगे जो कि यूएस की साइड से है तो वो कहीं से भी रीजन में बैलेंस को मेंटेन नहीं करता है, क्योंकि वो इंडिया को अपने टॉप ऑफ द लाइन वेपन्स ऑफर कर रहे हैं। चाहे हम नेवी को ऑफर किए गए FA-18 सुपर हॉर्नेट की बात करें, चाहे हम एयरफोर्स को ऑफर किए गए F-15EX की बात करें जो कि सबसे एडवांस वर्जन है F-15 के, चाहे हम यूएस पार्टनरशिप की बात कर लें कुछ क्रूशल प्रोजेक्ट में जैसे कि स्वॉर्म ड्रोन्स के प्रोजेक्ट हो गए। बाकी इंटेलिजेंस शेयरिंग एक अलग मुद्दा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए इंडिया को जो ऑफरिंग करी जा रही है वहां पर रीजन में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करी जाए। और ना ही अमेरिका द्वारा ऐसे कोई स्टेटमेंट दिए गए इंडिया को FA-18 सुपर हॉर्नेट या फिर F-15 ऑफर करने से पहले। और यहाँ पर ये बात भी क्लियर कर दे कि ये जो $450 मिलियन का सस्टेनमेंट प्रोग्राम है ये कोई एड नहीं है अमेरिका की साइड से जो पाकिस्तान को मिलेगी। पाकिस्तान को ये अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो ये 2018 के बाद से पहली बार पाकिस्तान को कुछ अमेरिका द्वारा दिया जा रहा है। और बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो अमाउंट दी जा रही है F-16 फ्लीट को सस्टेन कराने के लिए वो खाली काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को बरकरार रखने के लिए दी जा रही है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ हर कोई जानता है कि जो इनके F-16 हैं वो एक्चुअली इंडिया के अगेंस्ट एक डेटरेंट के तौर पर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं बजाय काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के। और अगर खाली काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की ही बात होती तो यहाँ पर बियॉन्ड विजुअल रेंज AMRAAM मिसाइल देने का कोई मतलब नहीं था। तो अमेरिका का गेम यहाँ पर सिंपल है कि वो पाकिस्तान में रेलेवेंट रहना चाहते हैं और वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से चाइना के पास चला जाए। वो अभी भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के ही कंट्रोल में रहे, ताकि जैसे पास्ट में अमेरिका के कहने ना कहने से पाकिस्तान में चीज़ें होती थी वैसे ही फ्यूचर में भी हों। क्योंकि अगर चाइना पाकिस्तान पास आते हैं तो इस रीजन में चाइना की ताकत जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, जो कि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता। और अमेरिका द्वारा यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करी जा रही है ताकि इंडिया के साथ भी रिलेशन जो है वो ख़राब ना हो। तो उतनी ही मदद दी जा रही है जिससे इस रीजन में फ़र्क ना पड़े और इंडिया द्वारा प्रोटेस्ट जो है वो ना नोट कराया जाए। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये वरिंग है? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका द्वारा ये काम ना कराया जाता तो पाकिस्तान जो है वो टर्की के पास जाता। और टर्की ने अब इतनी कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है कि वो F-16 की फ्लीट को सस्टेन भी करा सकते हैं, साथ ही साथ फ्यूचर कॉम्बैट के हिसाब से अपग्रेड भी कर सकते हैं। उल्टा यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये बहुत अच्छा हुआ कि अमेरिका यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ और उनके द्वारा F-16 पर अभी भी कंट्रोल शो किया जा रहा है। परेशानी तब होती अगर यहाँ पर F-16 के अपग्रेड ऑफर किए गए होते या फिर जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं या फिर दूसरे वेपन्स हैं उनके एडवांस वर्जन्स यहाँ पर ऑफर किए गए होते, जैसा कि बिल्कुल नहीं किया गया है। और ये चीज़ उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट में मेंशन करी है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर अमेरिका को उल्टा बोलना या कोसना उचित नहीं है। इस चीज़ को हम यहाँ पर कम से कम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वो खाली फ्लीट को सस्टेन करा रहे हैं, उनको अपग्रेड जो है वो नहीं प्रोवाइड करा रहे। तो एज जो है वो अभी भी इंडियन एयरफोर्स की साइड से ही रहेगा। वो भले ये कहें कि यहाँ पर जो रीजनल बैलेंस है वो उसको ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन ये बात वो अच्छे से जानते हैं कि जो पावर बैलेंस है वो एक्चुअली यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं वो पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस से ज़्यादा बड़ी और स्ट्रॉन्ग है और इनको और स्ट्रॉन्ग बनाने में अमेरिका भी योगदान जो है वो दे रहा है। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो।
इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।